गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कृष्णा बाल विद्या मंदिर में 22 तारीख से ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और आज हमारा विषय है, कक्षा है अष्टम, विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में उप विषय है भूगोल और पाठ 1 संसाधन। आज हम आपको पाठ 1 संसाधन पढ़ाएंगे। पाठ 1 संसाधन में अब संसाधन क्या है? आपने अपने दैनिक जीवन में अपने चारों ओर जल देखा, अपना घर देखा, घर में बिजली, पंखे, लाइट, कई चीज़ें आपने देखी इधर उधर। तो जो आप दैनिक जीवन में जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप देखते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। अब ये संसाधन जैसे कि आप अपने घर संसाधन है, घर से आप स्कूल आए तो स्कूल का जो हमारा भवन है वो भी हमारा संसाधन है। फिर आपने भवन में आके आप किससे आए? अब कोई साइकिल से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई बस से आया, तो ये हमारा संसाधन हो गए। फिर आपने घर स्कूल में आके पढ़ाई करी, किस में बैठे आप? मेज़ में, कुर्सी में, आपको मेज़ कुर्सियाँ मिली तो वो भी हमारे संसाधन हो गए। फिर आपने अध्ययन कार्य किया आपने पुस्तक से, कॉपियों से, पेंसिल, रबड़, पेन, रेजर, कई जो भी आपके अन्य और सामान थे उनसे आपने पढ़ाई करी, तो ये भी हमारे संसाधन हो गए। तो जो भी आप अपने इधर उधर, अब आपने स्कूल में जैसे पंखे चलने, बिजली होती, तो ये भी हमारा संसाधन है। तो जितनी भी हम चीज़ें अपने इधर उधर देखते हैं वही हमारे संसाधन हैं। अब जो संसाधन है अर्थात हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जो मानव ने अपनी विवेकपूर्ण शिक्षा से, अपनी जो शिक्षा से, जो तकनीकी से जो प्रयोग में लाए या उनको उपयोग किया या उनको निर्माण किया, उसे भी संसाधन कहते हैं। अब है संसाधन के प्रकार। अब संसाधन आर्थिक संसाधन होते हैं और एक जो आर्थिक रूप से आर्थिक मूल्य जिनका नहीं होता है। कुछ संसाधन होते हैं कि उनका आर्थिक मूल्य होता है। जो आर्थिक मूल्य होते हैं, जैसे हम अनाज खरीदते हैं, आप अपनी किताबें कॉपियाँ खरीदते हैं, अपने स्कूल के लिए बैग खरीदते हैं, अन्य प्रकार की जो आप चीज़ें खरीदते हैं वो आर्थिक मूल्य वाली हो गई। लेकिन कुछ होती हैं जो आर्थिक मूल्य नहीं होता जिनका, जैसे हम पर्वतों में जाते हैं और मरुस्थल में गए, कहीं हमें मनोरंजन दृश्य दिखे तो वो उनका हमें मूल्य नहीं देना पड़ता है। तो ये जिनका हमें आर्थिक मूल्य नहीं देना पड़ता, ये वो संसाधन होते हैं। अब हम पढ़ाएंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन के प्रकार, जो संसाधन हैं वो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा संसाधन है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा संसाधन है मानव संसाधन। अब जो पहला संसाधन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें आता है जल। अब जल के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। जो जल है, जल से हम पानी पीते हैं, कपड़े धोते हैं, घर पे मम्मियाँ पोछा लगाती हैं, नहाते हैं, और जल को आप, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, तो ये जल है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। ये हमने बनाया नहीं है जल को, ये इसलिए प्रकृति द्वारा, जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं वो है जल। फिर है सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो असीमित है, कभी उसका अंत नहीं हो सकता है। तो जो सूर्य का प्रकाश मिलता है हमें, वो भी प्राकृतिक संसाधन है। खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, अन्य जो पदार्थ होते हैं ये खनिज पदार्थ में आते हैं। वन जो है, जो हमारे जंगल होते हैं उन्हें वन कहते हैं। मृदा कहते हैं मिट्टी को। तो आदि जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं उपहार के रूप में, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब है मानव निर्मित संसाधन, जैसे घर है, घर मानव बनाते हैं, सड़क और पुल मानव बनाते हैं, विद्यालय ये इंसान बनाता है, अस्पताल है इंसान बनाता है, मशीनें, बांध और कारखाने आदि जितने भी हम देखते हैं जिनका निर्माण होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसमें नहीं आई होंगी, ये सब मानव द्वारा बनती हैं। ये तो प्रकृति द्वारा खुद ही हमें मिलती है और ये हमें मानव द्वारा मिलती है। अब है मानव संसाधन, तीसरा है प्रकार मानव संसाधन। अब जो मानव ने जो संसाधन इकट्ठे किए, जैसे प्राकृतिक संसाधन में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन और मृदा आदि, और मानव निर्मित संसाधन में घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध और कारखाने। तो जो ये है ये मानव के संसाधन हो गए दोनों मिलकर। तो ये जो तीसरा है ये मानव संसाधन हो गए। अब पहला टॉपिक आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन। अब जो प्रकृति द्वारा हमें उपहार के रूप में दिए गए हैं वो हैं प्राकृतिक संसाधन। ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है नवीनीकरण। जो नवीनीकरण संसाधन है ये इसका कभी सीमा नहीं होती, ये असीमित होते हैं, इनका अंत नहीं होता है। जैसे कि अब अंत नहीं होता हमें सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश मिलता है इसका अंत नहीं हो सकता। ये असीमित मात्रा में जितना आप इसका इस्तेमाल करें, जितना भी करें, जैसे हवा, पवन जिसे कहते हैं, या आप जितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों से इनका दुरुपयोग भी होता है। जैसे वायु को हम प्रदूषित कर देते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है और इससे कई बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मेन सांस की बीमारी, जिसको जो बीमारी हो जाती है उसको सांस लेने में मनुष्य को परेशानी होती है। दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण यानी कि जो कुछ सीमित होते हैं, ये तो असीमित होते हैं लेकिन ये सीमित होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, खनिज। अब आप अपने पापा या मम्मी के साथ कहीं घूमने जाते हैं या गाड़ी में आप स्कूल ही छोड़ने आते हैं मोटरसाइकिल, तो उसमें पेट्रोल डाला जाता है, लेकिन वो पेट्रोल जब ख़त्म होता है तो दोबारा भरना पड़ता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है और हवा है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो असीमित है, लेकिन उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो हमें उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। अब अनवीनीकरण को अक्षयशील भी कहते हैं, जो कि सीमित मात्रा में होता है, उसे कहते हैं। अब दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। जो मानव ने संसाधन बनाए हैं, जो कच्चे माल हमें मिलता है, फिर हम उनका निर्माण करते हैं। जैसे प्राचीन काल से लोहे की खानें थी। अब जो लोहा है वो तो पहले उसका उत्पादन सही से नहीं करते थे। जब उसको आधुनिक युग में जब मनुष्य अपने विवेक और शिक्षा से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी तकनीकी से लोहे को बनाना शुरू कर दिया, उसको उपयोग में लाना शुरू कर दिया, तो जैसे पुल, सड़कें, पंखे, जितनी भी दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, बांध, ये सब लोहे से बनने शुरू हो गए। तो ये मानव ने निर्मित करा उसको कच्चे माल से, फिर उसको उपयोग में लाया अपने विवेक द्वारा, अपने बुद्धि से, अपनी शिक्षा से, अपनी तकनीक से जैसे आगे लाए। जैसे मानव निर्मित ये संसाधन थे। अब है हमारे मानव के संसाधन। अब जो मानव के संसाधन हैं वो क्या क्या हैं, इसमें हमने भी आपको सब पढ़ाया। अब इसमें जो मानव है वो जो हमारे देश है, देश के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यापक, यानी कि देश जो मानव अपनी शिक्षा से, अपनी टेक्नोलॉजी से, यानी कि अपने तकनीकी से, अपने ज्ञान से जिसका निर्माण करता है, जिस चीज़ का निर्माण करता है, जैसे कि जो इंजीनियर हैं, अब इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई करी तो वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे जो शिक्षक हैं उसने पढ़ाई करी शिक्षा से तो आपको पढ़ाते हैं, अपने आपके टीचर हैं, उस ज्ञान देते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, अब जो डॉक्टर हैं वो मरीजों को देखते हैं, उनकी जो नर्स हैं उनकी सेवा करती हैं। जैसे मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमें दवाइयाँ देते हैं। तो ऐसी कई ज्ञान है जो कि हमारे देश की धरोहर है। जो शिक्षा है, ये जो मानव संसाधन है, ये हमारे देश के जो भी शैक्षिक विवेकपूर्ण, जो अपने दिमाग से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी तकनीक से जो कार्य करते हैं, जो निर्माण करते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं। अब हमें इनका संरक्षण करना है। संरक्षण कैसे करना है हमें इनका, यानी कि इनको बचा के कैसे रखना है। अब हमें इनको बचा के ऐसे रखना है कि जैसे जल है, अब आप जैसे स्कूल में रहते हैं, बातें करते हुए पानी पीने गए और वहाँ आपने टंकी नहीं आ रही है, खुली छोड़ के खोला, पानी नहीं आ रहा था, आप वापस चले गए। दूसरी देर में पानी आया तो वो टंकी क्या हो गई, पानी चलता रहा तो पानी का दुरुपयोग हो गया। इसलिए जैसे जल है, हमें जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतनी मात्रा में उसकी खपत करेंगे, उतनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे जल और जैसे कि मानव संरक्षण में आए जल के बाद पेड़ पौधे। अब जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अब अंधाधुंध कटाई हो रही है तो वन हमारे लिए कम हो रहे हैं। जब वन कम होंगे तो ये हमें औषधि देते हैं, हमें वनों से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। मेन हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वनों की अंधाधुंध कटाई को हमें कैसे रोकना है, जैसे हम पेड़ लगा सकते हैं और सीमित मात्रा में हम भवन बना सकते हैं, यानी कि ये नहीं कि उसका दुरुपयोग करें। तो आप वन लगाकर हम उसकी थोड़ा बहुत रोकथाम कर सकते हैं। अब जैसे वन है, वनों से हमें कितने लाभ होते हैं, वनों से हमें फल, जो जंगली जानवर वनों में रहते हैं, जो जानवर जैसे कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पत्तियाँ, घास, जंगली फल फूल, कंदमूल, जड़ें, इनके खा के ही जीवित रहते हैं। तो देखो वन हमारे लिए कितने वनों से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, उनका जीवन चल रहा है।
तो ऐसे वन हमारे लिए, अब हम वन हैं तो हम वनों से क्या मिलती है, हमें भी लकड़ियाँ मिलती हैं, फिर लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, जिस बेड में आप सोते हो वो बनता है। वनों से हमें विभिन्न प्रकार ईंधन, जैसे ईंधन है, वनों से हमें ईंधन मिलता है। अब ईंधन हम जलाने के रूप में करते हैं। आपके घर पे कई लोग गांव में रहते हैं तो चूल्हे पे खाना बनता है, लेकिन जैसे जो ईंधन है, अगर कोयला या लकड़ी एक बार जल जाती है वो भी दोबारा नहीं बनती है, वो भी वहीं पे समाप्त हो गई। तो कुछ हैं जो कि मानव निर्मित कर सकता है, लेकिन कुछ है जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहीं पे वो दोबारा से उसका निर्माण करना पड़ता है। अब जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985, तो भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की 1985 में। इसलिए स्थापना की कि जो हमारा देश है वो मानव पे ही निर्भर करता है। ये कि जो मानव है वो हमारे देश को बहुत ऊंचा बना सकता है। मानव की कैसे, अपनी शिक्षा से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने विवेकपूर्ण से और अपने ज्ञान कौशल से उसका उपयोग करके वो हमारे देश को बहुत ऊपर सर्वोच्च पद पर उसको मिला सकता है। इसलिए मानव ही देश की धरोहर है, और ये हमारा मानव भी एक संसाधन है। किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए मानव भी एक संसाधन है। अब मैं आज आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे किताब से कुछ पढ़ूंगी जो आपको ध्यान से सुनना है। यह है सतत पोषकीय विकास। जो सतत पोषकीय विकास होता है, पूर्णतः संसाधन संरक्षण का, संसाधनों के प्रयोग के पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी में भी इसे लाभान्वित हो सके, यानी कि इसको लाभ मिल सके। इसे सतत पोषकीय विकास कहते हैं। इसकी जो क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है पृथ्वी की जीवन शक्ति को विविधता का संरक्षण बनाना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, और चौथा है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, और पांचवा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना। अब हम आपको अभ्यास कार्य पढ़ाएंगे। अब जिनके पास किताबें हैं वो अपनी किताबों में देख सकते हैं, जिनके पास किताबें नहीं हैं वो वीडियो देखेंगे। वीडियो के बाद हम ऑनलाइन PDF द्वारा हम आपके लिए ये भेजेंगे। आपके ग्रुप बन गए, न्यू ग्रुप, जिनकी फीस जमा हो गई, और वो अपना वो देख सकते हैं और वहाँ से अपना कार्य कर सकते हैं। वो हम आपके लिए पूरे नोट्स भेजेंगे। अब जो इतना आपको किताब से समझ में आएगा आपको किताब से देखना है। अभ्यास कार्य में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संसाधन किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की जो वस्तु या पदार्थ होते हैं जिसकी उपयोगिता इंसान करता है उसे संसाधन कहते हैं। या मैंने आपको भी समझाया था थोड़ी देर पहले कि संसाधन किसे कहते हैं? जो आपके चारों तरफ, जहाँ स्थानिक रूप में आप रहते हैं, चारों तरफ जो आपको वस्तुएं, चीज़ें, पदार्थ दिखाई देते हैं वो संसाधन हैं। दूसरा, एक्सेसिव संसाधन कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया एक्सेसिव संसाधन कौन होते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है, वायु या पवन, ये मैंने अभी आपको समझाया कि एक्सेसिव संसाधन होते हैं सूर्य और प्रकाश या वायु। जीवाश्मी ईंधन अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? एक बार जो उपयोग कर लेते हैं जो दोबारा नहीं बनती उसे अवनीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी एक बार जैसे कि हमने कोयला जला दिया, हमने लकड़ी जलाई, वो दोबारा नहीं बनती। जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे बस है, अब वो डीजल से चले, डीजल भर दिया तो दोबारा उसमें भरना पड़ता है। एक बार जब चलती है बस तो वो डीजल से ही चलती है। जैसे मोटरसाइकिलें, जो वाहन पेट्रोल से चलते हैं, तो ये जैसे ईंधन है, कोयला है, कोयला एक बार जला दिया तो दोबारा काम नहीं आता, दोबारा कोयला काम नहीं आता, फिर दूसरे हमें नया कोयला लेना पड़ता है। ऐसी पेट्रोल, डीजल, कोयला जो भी हैं ये, इनको अक्षयशील भी कहते हैं। अनवीनीकरण संसाधन को अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया था नवीनीकरण। तो जो नवीनीकरण है यानी कि जो कभी समाप्त, अनवीनीकरण यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता है। अब सतत पोषकीय विकास किसे कहते हैं? अभी अब हमने पढ़ा था कि अपने जो विवेकपूर्ण से, अपनी शिक्षा से
जो हम तकनीकी या टेक्नोलॉजी करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसे सतत पोषकीय विकास कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिख लिए। अब जो प्राकृतिक संसाधन के उपाय हैं, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में संरक्षण के क्या उपाय है, जैसे वृक्षों द्वारा इसको हम रोक सकते हैं, मिट्टी द्वारा। अब वृक्षों द्वारा मैंने अभी आपको समझाया कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें बहुत सामान देते हैं। मैंने बताया आपको जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ सब वृक्षों से मिलती हैं, छाल, पत्ती, फल, फूल, कंदराएँ, ये जो भी है ये हमें वृक्षों से मिलती हैं। तो वृक्षों द्वारा हमें इसका संरक्षण करना। संरक्षण यानी कि इसको कैसे बचा सकते हैं, संरक्षण यानी कि इसको कैसे बचा सकते हैं, मिट्टी द्वारा। अब मिट्टी आप कह रहे होंगे कि मैडम तो मिट्टी बता रही है, मिट्टी द्वारा कैसे? मिट्टी में अनाज बोते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं, और हमें दालें मिलती हैं, धान मिलते हैं, चावल गेहूँ सब मिलते हैं। तो ये मिट्टी का संरक्षण हमें करना चाहिए। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे मिट्टी का भी संरक्षण रहता है। अब है खनिज लवण द्वारा। अब खनिज लवण द्वारा कैसे? जैसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि हमने बताया पेट्रोल, डीजल, तेल इत्यादि जो तरल पदार्थ होते हैं। अब जल द्वारा हमने अभी आपको बताया कि जो जल है, जल ही जीवन है। अगर हमारा जल नहीं है तो हम उसके बिना जीवन नहीं रह सकते, और ऐसी ये पेड़ पौधों के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। और ऐसे ही जल को हमें संरक्षण करना चाहिए। जितना मात्रा में हमें उसकी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। अब सही जोड़े यानी कि मिलान करने, आपको सही जोड़े यानी कि मिलान करने। पहला है कोयला। अब कोयला का मिलान होगा जीवाश्मी संसाधन। जो कोयला है वो जीवाश्मी संसाधन है। अब है सौर प्रकाश क्या है? अक्षयशील संसाधन। मैंने अभी बताया था सूर्य का प्रकाश अक्षयशील संसाधन है, तो जो सौर प्रकाश है वो अक्षयशील संसाधन है। अब है वन। जो वन है वो मानव पूरक संसाधन है। वन जो है ये मानव पूरक संसाधन यानी मानव इसके इस्तेमाल करता है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो रिक्त स्थान है, पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। अब आपको भरना है इसमें पुल एक डैश संसाधन है, यानी कि ये मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा है उपजाऊ भूमि डैश संसाधन है। तो उपजाऊ भूमि है वो स्थानिक संसाधन है। क्या है? स्थानिक संसाधन, यानी कि उपजाऊ भूमि आपने भरना है स्थानिक संसाधन है। तीसरा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो भी हम विवेकपूर्ण ढंग से जो उपयोग करते हैं तो आपने भरना है संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तो आपको भरना है संसाधन संरक्षण, तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, पार्ट 1 भूगोल में संसाधन। आप इस वीडियो को ढंग से देख लेना, और बाकी जो भी इसका होमवर्क है, कार्य है, जो भी नोट्स हैं वो हमको PDF द्वारा आपको प्राप्त हो जाएंगे।